बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। सभी भक्तों को राधे राधे। मैं वंदना आज पढ़ूंगी भगवत गीता के 10वें अध्याय का 19वां श्लोक। चलिए शुरू करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। कल पढ़ा था 18वां श्लोक जिसमें लिखा हुआ है, अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना भी आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। अब भगवान कहते हैं, हन्ते कथिष्यामि दिव्याहात्म विभूतया प्रधान्यता कुरुश्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य में। श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूँगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। तात्पर्य, कृष्ण की महानता तथा उनके ऐश्वर्य को समझ पाना संभव नहीं है। जीव की इंद्रियां सीमित हैं, अतः उनसे कृष्ण के कार्यकलापों की समग्रता को समझ पाना संभव नहीं है। तो भी भक्तजन कृष्ण को जानने का प्रयास करते हैं, किंतु यह मानकर नहीं कि वे किसी विशेष समय में या जीवन अवस्था में उन्हें पूरी तरह समझ सकेंगे, बल्कि कृष्ण के तृप्तांत इतने आस्वाद हैं कि भक्तों को अमृत तुल्य प्रतीत होते हैं। इस प्रकार भक्तिगण उनका आनंद उठाते हैं। भगवान के ऐश्वर्य तथा उनकी विविध शक्तियों की चर्चा चलाने में भुक्त शुद्ध भक्तों को दिव्य आनंद मिलता है, अतः वे उनको सुनते रहना और उनकी चर्चा चलाने रहना चाहते हैं। कृष्ण जानते हैं कि जीव उनके ऐश्वर्य के विस्तार को नहीं समझ सकते, फलतः वे अपनी विभिन्न शक्तियों के प्रमुख स्वरूपों का ही वर्णन करने के लिए राजी होते हैं। प्राधान्यता शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम भगवान के प्रमुख विस्तारों को ही समझ पाते हैं, जबकि उनके स्वरूप अनंत हैं। इन सब को समझ पाना संभव नहीं है। इस श्लोक में प्रयुक्त विभूति शब्द उन ऐश्वर्यों का सूचक है जिनके द्वारा भगवान सारे विश्व का नियंत्रण करते हैं। अमर कोश में विभूति का अर्थ विलक्षण ऐश्वर्य है। निर्विशेषवादी या सर्वेश्वरवादी ना तो भगवान के विलक्षण ऐश्वर्यों को समझ पाता है, ना उनकी दैवी शक्तियों के स्वरूपों को। भौतिक जगत में तथा वैकुंठ लोक में उनकी शक्तियाँ अनेक रूपों में फैली हुई हैं। अब कृष्ण उन रूपों को बताने जा रहे हैं जो सामान्य व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है। इस प्रकार उनकी रंग बिरंगी शक्ति का आंशिक वर्णन किया गया है। कल पढ़ेंगे 20वां श्लोक। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट में राधे राधे लिख के अपनी हाजिरी ज़रूर लगाएं। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। जब तक के लिए सभी को राधे राधे। जय राम जी की।